आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आज प्रैक्टिस सेट 5 के सलूशन को लेके यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ कि प्रैक्टिस सेट 5 में कुल 10 क्वेश्चन आपको हमने प्रोवाइड किए हुए थे। आज हम उन्हीं 10 क्वेश्चन का सलूशन आपको इस प्रैक्टिस सेट 5 के सलूशन के माध्यम से आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था द टाइम मेजर्ड बाई ए क्लॉक measured by a clock give the following reading: 1.25 second, 1.24 second, 1.27 seconds, 1.21 and 1.28 seconds. What is the percentage relative error of the observation? क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए, जो डाटा दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे कुल कितने डाटे हैं? आपके 5 डाटेज हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। जैसे A1 इज इक्वल टू आपका दिया है 1.25, A2 इज इक्वल टू दिया है आपका 1.24, A3 इज इक्वल टू दिया है 1.27 और A4 इज इक्वल टू 1.21 और A5 इज इक्वल टू दिया है 1.28। अब ये सब जो डाटा है इसको नोट करने के बाद सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है ए मीन कैलकुलेट करना। तो ए मीन इज इक्वल टू आपको पता है कि सभी डाटा का सम कर देते हैं, जितनी नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स डाटा है यहाँ पे, तो 5 टाइम्स यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं डाटा को, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन 5। जब इनको सम करेंगे तो इनका जो सम मिलेगा वो कितना आपका है 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28। इनका जो सम है वो आएगा 6.25 और ये 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.25 सेकेंड। ये हो जाएगा मीन। तो एब्सोल्यूट अब एरर इस डाटा में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा ए आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मीन माइनस ए आई, जहाँ वेयर आई इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये आपका डेल्टा एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए ये फार्मूला आपका है। तो इसमें क्या है कि ये मॉड में है, मॉड ए आई मतलब कि जितनी भी वैल्यू इसकी मिलेगी वो सभी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो चलिए हम लोग देते हैं पहले डाटा में जो आपका डेल्टा A1 है उसकी वैल्यू कितनी है। देखिए यहाँ से ए मीन माइनस A1 पहला डाटा को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो चूँकि यहाँ पे मॉड में है तो ये वैल्यू कितनी मिली 1.25 में 1.25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। इसी तरह से आपका क्या है A2 आप निकाल लें, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.01। इसी तरह A3 है 0.02, A4 है 0.04, A5 है आपका कितना 0.03। अब इसके बाद डेल्टा ए मीन निकालेंगे हम लोग। डेल्टा ए मीन जो ये डाटा आपको पूरा है इसका सम कर देंगे। जब इसका सम करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो डेल्टा ए मीन की मिलेगी। तो मतलब सम करने पे कितनी वैल्यू आई 0.10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.02 सेकेंड्स। अब यहाँ से क्या करेंगे? रिलेटिव एरर निकालेंगे। रिलेटिव एरर का जो फार्मूला होता है पता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो यहाँ पे डेल्टा ए मीन 0.02 अपॉन 1.25। जब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 0.016। तो परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। ये जितनी वैल्यू आई इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6%। तो आंसर आप परसेंटेज एरर पूछा हुआ तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 मतलब आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए है। तो आप देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन रहे तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? ए मीन पहले निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट एरर इस डाटा का निकाल के वहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा ए मीन की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद क्या है? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर अगर आपसे पूछा गया है तो आप क्या करेंगे? वैल्यू को क्या करेंगे? रख देंगे यहाँ पे, तो आपको जो वैल्यू है आपका वो मिल जाएगा। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। अब हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड।
ये आपकी वैल्यू है आपका 1.2, 1.4, 1.3, 1.5 एंड 10.4, 10.2 से लेके 10.4 तक है डाटा। और इसके बाद ट्रू वैल्यू जो दिया है आपका 10.3 है। द मेजर्ड मीन वैल्यू कितना होगा, तो ये देखो वो ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, बहुत शार्ट क्वेश्चन होते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो नीट और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसमें क्या करिए, देखिए जितने भी डाटाज दिए हैं पहले उसको लिख लीजिए, A1, A2, A3, A4 और A5 की वैल्यू। और ट्रू वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू कितनी है 10.3 है। सो मीन कितना हो जाएगा, सभी को ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे, तो ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा 5 से, जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी 10.36। मतलब इन सभी जो डाटाज का जो सम है वो मिलेगा 51.8/5। तो इसको सॉल्व करेंगे 10.36 आएगा। तो इरर या एब्सोल्यूट इरर या इरर आपको पता है, मीन माडा मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10.36 में से 10.3, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 0.06। तो रिलेटिव इरर क्या होगा, मीन्स आपका जो यहाँ पे एब्सोल्यूट इरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो यहाँ से ट्रू वैल्यू की जगह पे अक्सर हम लोग क्या लिखते थे, मीन लिखते थे, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ट्रू वैल्यू करते थे, तो वहाँ से वही चीज़ें हैं। तो 0.06 अपॉन 10.36 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.058। तो परसेंटेज इरर आपसे पूछा गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.58%। तो 0.58% कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऐसे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड है आपका, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज 5 मीटर 5.00 मीटर एंड इट्स मेजर्ड वैल्यू इज 4.95 मीटर, द एब्सोल्यूट इरर इज। तो यहाँ पे देखिए आप फार्मूला ही आपको पहले से पता है, एब्सोल्यूट इरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और आपका दिया हुआ है ट्रू वैल्यू आपको दिया है 5 और मेजर्ड जो वैल्यू है आपका दिया है 4.95। तो यहाँ पे चूंकि एब्सोल्यूट इरर निकालना है तो माड में ले लेंगे, तो माड क्या हो जाएगा 4.95 माइनस 5.0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माड माइनस 0.05। जब माड से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, अब कितनी हो जाएगी 0.05। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका क्या है, करेक्ट है। ये भी क्या है एग्जाम में जैसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द एब्सोल्यूट इरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 0.05 सेंटीमीटर एंड द मेजर लेंथ इज 0.25 सेंटीमीटर, द रिलेटिव इरर विल बी। रिलेटिव देखिए यहाँ पे क्या, रिलेटिव इरर इज इक्वल टू आपको पता आना चाहिए एब्सोल्यूट इरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट इरर यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 0.05 और ट्रू वैल्यू आपका कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। अब वैल्यू को जब यहाँ पे रखेंगे 0.05 वन 25, तो सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.002। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। द मीन एब्सोल्यूट इरर ऑफ 5 रीडिंग इज 0.02 सेंटीमीटर, द परसेंटेज इरर इन द मेजरमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर इज। अब यहाँ पे क्या है, गिवन दैट मीन एब्सोल्यूट इरर आपका दिया है कितना 0.02 सेंटीमीटर एंड द मेजर्ड वैल्यू ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, द परसेंटेज इरर क्या होगा मीन एब्सोल्यूट इरर अपॉन मेजर्ड वैल्यू इंटू 100, 0.02 अपॉन 10। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 0.2%। 0.2% जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ये भी क्वेश्चन क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत शार्ट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में नीट के एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज फाउंड टू बी 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 एंड 1.45 in successive measurement. What is the mean absolute error and percentage error of refractive index of glass? यहाँ पे दोनों कैलकुलेट करना है, मीन एब्सोल्यूट इरर और परसेंटेज इरर। तो सबसे पहले जितने भी डाटा आपके 6 हैं उसको नोट कर लीजिए, A1, A2,
A3, A4, A5 और A6 की वैल्यू। अब इसके बाद ए मीन निकाल लीजिए, सभी को सम करके 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जो सम आएगा वो कितना है 9.06/6। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.51। अब क्या करेंगे, ईच डाटा का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो डेल्टा ए आई फार्मूला जो अभी ऊपर हमने बताया, माड ऑफ डेल्टा ए आई इज इक्वल टू माड ए मीन माइनस ए आई, जहाँ पे आई इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 6। अब पहले डाटा में निकाल लीजिए, डेल्टा A1 कितना आ जाएगा 0.03। इसी तरह डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा A6, तो ये सभी क्या हैं, इसकी वैल्यू है, कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा ए मीन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबका सम करेंगे तो कितना आएगा 0.26/6 कर दीजिएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 0.0433। राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो डेल्टा ए मीन की वैल्यू रख दीजिए आपका 0.043, चूँकि यहाँ पे है, यहाँ पे पूरी वैल्यू रख दिए हैं 1.51 इंटू 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.0287 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे लगभग आएगा 2.87। तो राउंड ऑफ करेंगे लगभग कितना आ जाएगा 3%। तो 3% कौन सा ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, परसेंटेज एरर 3% है और डेल्टा ए मीन कितना है 0.04। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट है यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे भी आपका डाटा टाइप के ही क्वेश्चन है। यूजिंग सेम वर्नियर कैलिपर द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इन डिफरेंट मेजरमेंट इज फाउंड टू बी। ये सभी क्या हैं कि मेजरमेंट किए गए वर्नियर कैलिपर्स के, तो डिफरेंट लेंथ आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। कुल पूरे डाटाज कितने हैं 7 हैं। तो यहाँ पे क्या करिएगा, 7 डाटा को पहले लिख लीजिएगा, आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 की वैल्यू को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या करिएगा, आप जो पीछे आपका प्रोसेस आप अडाप्ट करते आ रहे हैं उसी तरह से ए मीन की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए। तो ए मीन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 16.05/7। तो ये वैल्यू कितनी है 2.29 सेंटीमीटर। तो ईच डाटा में एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या है डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा A6, डेल्टा A7, इन सब की वैल्यू देखिए यहाँ पे। जब यहाँ पे रखेंगे इस डाटा का, इस फार्मूले का यूज़ करके, तो वैल्यू आपको ये मिल गई। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, जब ये डेल्टा A1, A2, A3, A4 की वैल्यू मिल गई, तो अब इसका मीन ले लीजिए। तो डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सभी जो डाटा ये हैं इसका सम कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब सम करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपका 0.16/7। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.0228 आएगा। तो परसेंटेज एरर निकालना है तो आपको डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, तो वैल्यू को यहाँ पे पोर्ट कर दीजिएगा 0.0228/2.29 इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.099%, लगभग 1% के बराबर होगा। देखिए आज चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। ऑप्शन है आपका 0.9%, 0.02%, 0.8%, 0.7%। तो जो ऑप्शन क्लोजली मैच कर रहा है 0.99 है, मीन्स 1, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 1% के अराउंड आएगा। तो यहाँ पे तो 1% का आंसर है नहीं, तो यहाँ पे आंसर नंबर जो आपका ए होगा 0.09%, वो चीज़ क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो डायमीटर ऑफ वायर मेजर्ड बाय ए स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी 0.026। ये वैल्यू आपका, इतनी वैल्यूज़ हैं सब यहाँ पे दी गई हैं। आपसे पूछा है द मीन एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर इन डायमीटर क्या होगा आपका। तो सबसे पहले जो डाटा है A1, A2, A3, A4, A5, A6 की वैल्यू को आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या करिए, ए मीन निकालिए, सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबका जब एडिशन जो आएगा वो 0.161/6 करेंगे तो ये आएगा 0.027। अब ईच जो डाटा है उसका एब्सोल्यूट एरर आप निकालिए। अब
तो यहाँ से देखिए ये डेल्टा ए आई ये जनरल फार्मूला हो गया, कहाँ तक आई की वैल्यू जा रही है 1 2 3 4 5 6 तक जा रही है। तो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, डेल्टा A6 की वैल्यू निकालिए। तो ये वैल्यू आपकी सभी वैल्यूएँ हैं। अब इनका क्या करिएगा, सम करिएगा। तो डेल्टा ए मीन मिल जाएगा। तो डेल्टा ए मीन जब सम करेंगे 0.07/6 तो सॉल्व करेंगे आ जाएगा कितना 0.00116। तो परसेंटेज एरर क्या करेंगे आप, डेल्टा ए मीन अपान ए मीन से डिवाइड करेंगे 0.00116 है। तो यहाँ पे 16 को राउंड ऑफ करके सिर्फ 0.001 ले लिए, 0.027, क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेस तक ये वैल्यू है, 3 तक ये है, तो इंटू 100 कर दिए। तो ये क्या मिला आपका 0.037 इंटू 100 मतलब 3.7%। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है, करेक्ट है। 3.7 ये चीज़ें वैल्यू है। तो यहाँ से वैल्यू कितने 0.001, तो ऑप्शन कितना है 0.01 और 3.7। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी आपका डाटा से रिलेटेड है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेजरमेंट किया गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एज मेजर्ड बाय द रिलेशन, ये रिलेशन आपका पता है म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपन एपरेंट डेप्थ वाज फाउंड। ये सभी डाटाज हैं, ये मेजरमेंट जो किए गए हैं, ये डाटा मिले हैं। तो इसकी वैल्यू को सबसे पहले लिख लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो इसमें क्या है, टोटल 8 डाटा हैं। तो यहाँ से क्या करिए, ए मीन निकालिएगा। थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, तो लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो आप लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ए मीन की वैल्यू जो मिल गई आपका 1.33, सभी को सम करके 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस डाटा का क्या करेंगे, डेल्टा ए निकालेंगे, मीन्स एब्सोल्यूट एरर इन इस डाटा। तो यहाँ पे कुल फार्मूले कितने 8 तक जाएगा वैल्यू। तो यहाँ तक है 7, 8 तक जा रहा है। तो वैल्यू कैलकुलेट करिए, डेल्टा A1, डेल्टा A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपको ये मिले, क्योंकि ए मीन तो आपका कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ डाटा की जो वैल्यू है A1, A2, A3, A4, A5, A7, यहाँ पे 8 है, मिस प्रिंटिंग है, इसको बना लीजिएगा। ये A7 की जगह A8 है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। तो यहाँ पे डेल्टा ए मीन की वैल्यू निकालेंगे तो सबका सम 0.14/8। तो ये हो जाएगा 0.02। तो रिलेटिव एरर क्या 0.02/1.33। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.015। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, यहाँ पे है, ये वैल्यू क्या है आपकी करेक्ट है। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ए रॉड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर, 2.50 मीटर एंड 2.48 मीटर। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ कितना होगा। तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो प्रोसेस पूरा आपको अडॉप्ट करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले A1 की वैल्यू रखिए, A2, A3, A4, A5, 5 डाटा हैं। तो ए मीन आप पहले निकाल लीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, A1, A2, A3, A4, 5/5 कर दीजिएगा। तो सम करने पे जो वैल्यू आएगी वो 12.41/5 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.482, राउंड ऑफ करेंगे तो 2.48 हो गया। अब क्या करेंगे, इस डाटा का क्या करेंगे आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो कहाँ आपका डेल्टा A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू आपका मिल गया। यहाँ पे निकालने का तरीका जो है, फार्मूले में आप वैल्यू को सिर्फ पुट करते जाइए, सब्ट्रैक्ट करिए, फिर इसके बाद मार लीजिए। जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव देगा, चूँकि मार ये यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल्टा ए मीन निकालेंगे तो 0.05/5 ये आ जाएगा 0.01% आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, डेल्टा ए मीन अपान ए मीन 0.01/2.48 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0040 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 0.40%। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है करेक्ट है, ये है। ये आपका प्रैक्टिस सेट का थैंक यू। और ये प्रैक्टिस सेट के पूरे 10 क्वेश्चन थे, जिसका सलूशन आपको हम
प्रोवाइड कर दिए। कुछ तो क्वेश्चन इसमें क्या है बहुत ही सिंपल थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपका डाटा के नाते क्या है थोड़ा लेंदी होगा आपको कैलकुलेट करने में, लेकिन ये है आप लोग अगर इसको कैलकुलेट किए रहेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर रहेगा। क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको नीट और IIT JEE में आपको मिलेंगे तो आप श्योर इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिए थे इसको आप लोग कम्प्लीटली सॉल्व किए होंगे और अपने आंसर को यहाँ पे सॉल्यूशन से आप मैच करा लीजिएगा। चल अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला जो टॉपिक है इसी रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट जो एरर है इसी टॉपिक पे बेस्ड है, लेकिन वहाँ पे क्या है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मतलब वहाँ पे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर के जो टर्म में आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम पहले तो थियरी कराएंगे, इसके बाद क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो यह जो आपका ये प्रैक्टिस सेट 5 का जो सलूशन है आपका मेरे जो लेक्चर सीरीज है उसमें क्या है 19th प्लेस पे है। अब जो आपका एब्सोल्यूट एरर जो आएगा उसका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका 20 सीरियल नंबर पे होगा। तो आप लोग क्या करिएगा इसके सलूशन के बाद आपका 20 नंबर सीरियल पे जो हमारा लेक्चर सीरीज आएगा एब्सोल्यूट एरर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा 21 आएगा, वो भी इसी पे बेस्ड होगा, लेकिन क्या है कि वहाँ पे क्या है मैथमेटिकल फार्मूले आपको हम बताएंगे 21 में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो मैथमेटिक्स के फार्मूले पे बेस्ड होते हैं। जैसे क्या दे देगा स्फीयर का वॉल्यूम है, अगर रेडियस में परसेंटेज एरर इतना है तो वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना होगा। तो हम लोग चलिए अगले क्लास 20 वाले लेक्चर सीरीज़ में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का मेरे इस चैनल पे लेक्चर को देखने के लिए।